नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, और जैसा कि आपको पता होगा कि मानवता के लिए, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन होता है। अलग अलग क्षेत्रों में लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एक ऐसे जगह पर ले आए हैं जहाँ पर प्रत्येक 2 महीने में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मानवता के लिए रक्तदान करते हैं। एक रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं रक्तदान के लिए। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो रक्तदान यहाँ पर कर रहे हैं, और लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर किस तरह से जो ये रक्तदान शिविर चल रहा है और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, कैसे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ये लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, पूरा का पूरा दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो रक्तदान ये दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो रक्त डोनेट कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनसे उनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मैं सुरेंद्र दास है जी। कहाँ से हो जी आप? मैं उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। सर आप यहाँ पर उत्तराखंड से आए हो सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, और यहाँ पर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो। तो सर ये मोटिवेशन आप लोगों को कैसे मिलता है? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये मोटिवेशन हमें मिलता है सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये ब्लड डोनेट कैंप लगभग 1-1.5 घंटे पहले से ही शुरू हो चुकी है, और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कुछ और श्रद्धालु से हम उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे कि, और आइए कुछ जो यहाँ पर और लोग हैं उनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर साहब। क्या नाम है जी आपका? करमचंद दास। कहाँ से हो जी? यमुनानगर। तो अभी आप यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है सर? अच्छा महसूस हो रहा है जी, दिक्कत कोई नहीं है जी। तो सर इस तरह से जो ब्लड डोनेट करते हो तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो ऐसे करके? लोगों को मैसेज क्या भगत जी, बस यही कह सकते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करना चाहिए ताकि किसी की ज़िंदगी बच सके। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो तमाम तरह के यहाँ पर जो लोग हैं वो जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इनका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से इनको ये ब्लड डोनेट करने का मोटिवेशन मिला है, और इस तरह से लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि मानवता के लिए, मानवता की सेवा के लिए चाहे कितनों भी आगे आना पड़े और लोगों को आगे आना चाहिए। इसी तरह से ये लोग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर और भी जो डॉक्टर की टीम आई हुई है, जो स्टाफ आए हुए हैं, उनसे भी हम उनके कुछ राय जान लेते हैं। और आप देख सकते हो कि तमाम तरह की यहाँ पर जो बेसिक जो फैसिलिटीज होती हैं वो अवेलेबल की गई हैं, और जैसे रिफ्रेशमेंट की से व्यवस्था है, डॉक्टर की टीम भी है, और सारी ये अच्छे सुचारू रूप से चल रही है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक स्टाफ है मेडिकल से आए हुए हैं, तो उनसे हम उनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव वर्मा, पार्थ ब्लड सेंटर कुरुक्षेत्र नर्सिंग होम से। सर आप यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, लगातार हमने दिखाया है अपने दर्शकों की, प्रत्येक 2 महीने में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु लगातार बड़ी ही उमंग के साथ इस ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सर इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके विषय में ये कहेंगे कि जो आस्था है बाबा रामपाल के थ्रू, बाबा रामपाल जी ने इतना जनसेवा करते हैं, जो उनके थ्रू ये जो अपना जनसेवा देख रहे हैं आप लोग, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत मतलब इनमें मानवता की सेवा के लिए कह लो, या जो मरीजों के लिए सेवा के लिए है, ये सारा जो ब्लड है वो ज़रूरतमंद को ही लगेगा। तो बहुत बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं ये लोग। सर दूसरी बात ये है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन करते रहती है, लेकिन जितनी मात्रा में यहाँ पर हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, तो सर यहाँ का कॉपरेशन या यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है, देखो मैनेजमेंट देख रहे हो आप, कितना बढ़िया मैनेजमेंट किया हुआ है इन्होंने, कि देखो आप कोई होच पोच नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं है, बिल्कुल आराम से आ रहे हैं, स्मूथली सारा काम हो रहा है। और लगभग यहाँ हर बार लगभग 2 महीने 3 महीने में जब भी कैंप लगता है 250-300 यूनिट आराम से हो जाता है। सर हमने सुना है कि ब्लड का स्मोकिंग के साथ भी एक गहरा रिलेशन है, कि अगर स्मोकिंग कोई करता है तो ब्लड में भी डिफेक्ट हो जाता है, और हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज की जो तमाम श्रद्धालु हैं वो किसी भी तरह का कोई स्मोकिंग नहीं करते, कोई नशा नहीं करते। तो सर इस विषय में क्या कहेंगे? देखो इस विषय में मैं ये कहूँगा कि स्मोकिंग या कोई भी अल्कोहल बेस्ड है या कोई नशे की चीज़ है, ब्लड में इफेक्ट आता ही आता है। आप मान लो स्मोकिंग करो, चेस्ट में इन्फेक्शन आएगा ही आएगा, तो खांसी टीबी वगैरह जो है उससे बहुत बचाव होता है। बचे हुए हैं जिस वजह से बढ़िया स्वस्थ ब्लड मिलता है यहाँ पे।
तो अगला सवाल सर आपसे, जो सभी के लिए हमको लगता है कि जितने भी मानवता के लिए है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भले ही आज बहुत सारे लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता है अभी, और लोगों में अभी भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, वो कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट करने से डरते हैं। सर उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उन लोगों को बस एक ही मैसेज है, ये है कि देखिए वाकई ये ठीक बात कह रहे हो, आपके ज़रूरतमंद ज़्यादा हैं और डोनेशन अभी भी बहुत कम हो रही है। क्योंकि ऐसा है जब तक मोटिवेशन नहीं होगी ना, ब्लड डोनेशन करने कोई नहीं है। जैसे अब ये संस्था है, ये धार्मिक संस्था जो भी है बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, ऐसे ऐसे संस्थाएं और भी हो जाए ना तो खून की कमी पूरी हो जाए। जो मानवता का कार्य इस तरह से कर रहे हैं जी जी, बहुत बढ़िया मानवता काम कर रहे हैं। और अपने यहाँ पे जो भी हैं मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया सिस्टम है। भाई सुनील जी हैं, ये इन्होंने संभाला हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से, कोई धक्का मुक्की नहीं होती यहाँ पे, बिल्कुल स्मूथली हर काम होता है यहाँ पे, बहुत तरीके से काम होता है सर। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सामने जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ का जो मैनेजमेंट करता है सुनील जी हमारे सामने प्रेजेंट है, तो आइए हम इनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर साहिब। सर हमने देखा है कि यहाँ पर लगातार प्रत्येक 2 महीने में हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं लगातार। तो सर इतनी ज़्यादा मात्रा में हमने अलग अलग जगहों पर कवरेज किया है, तो वहाँ पर किसी खास मौके पर ही लोग ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर डोनेट भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखते हैं लोगों में खासी उमंग है, लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो एक उसमें एक उमंग दिखती है। तो सर इतना सारा मोटिवेशन आप लोगों में आता कैसे? देखिए, जैसे गुरुजियों ने बताया है अपने ज्ञान में, मैं पहले भी बताता हूँ कि धार्मिकता के साथ साथ सामाजिकता का कार्य है, सहयोग करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ये भी हमारे ही भाई बहन हैं। रक्तदान जो है वो जहाँ यूज़ होता है, किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी गरीब आदमी का सहारा लग जाए, हॉस्पिटलों में ज़रूरत रहती है आम पब्लिक के लिए, तो उसमें जैसे हमारा डॉक्टर साहब के साथ बातचीत होती रहती है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन के लिए हम इनको कहते रहते हैं कि आप जब भी कहोगे तभी कैंप लगा देते हैं। तो बीच में जब भी हमारे साल में 5-6 भंडारे आते हैं तो हर भंडारे पे कैंप लगाया जाता है, और भगत रह जाते हैं, ये ले नहीं पाते, रखने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। और अब की बार जैसे मेरे पास मैसेज आया था कि देह दान के लिए भी टीम बुलाई जाए, नेत्रदान के लिए, देह दान के लिए, तो अभी हमने उसमें रजिस्टर लगाया है। तो रजिस्टर के अंदर बहुत सारे भगत जो हैं देह दान करने के लिए अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम उसका भी समाज के लिए बढ़ चढ़ कर संत रामपाल जी महाराज जो के अन्यायी उसमें भाग लेंगे। और सरकार को और अन्य हॉस्पिटलों को हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब कभी भी सामाजिक किसी भी कार्य में संत रामपाल जी के शिष्यों की जरूरत पड़े तो वो बढ़ चढ़ कर ऐसे ही सबकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। सर लोगों का ये सवाल है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो आप लोगों के गुरु हैं, आज जेल में हैं, लेकिन इतने ज़्यादा सामाजिक कार्य हो रहे हैं, लगातार दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है, इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है, लगातार भंडारे का आयोजन हो रहा है। जैसा कि हमने अयोध्या में देखा कि वहाँ पर भी लगातार वहाँ पर लाखों लोग भंडारा में शामिल हो रहे हैं। तो सर एक जो संत है आज जेल में है, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर कैसे हो पा रही है, कैसे पॉसिबल है? देखिए, जैसे एक परिवार होता है, ये हमारे सतगुरु जी का परिवार है, और नॉर्मल हमारा घर में परिवार होता है। तो बच्चा जब क्या होता है कि बच्चा कुछ समय के लिए अपने पिता पे डिपेंड रहता है, उनसे ही खर्चा मांगता है, लेकिन जब वो सारी व्यवस्था को समझ जाएगा फिर वो अपने आप भी व्यवस्था बनानी शुरू कर देता है। और जब ऐसे ही एक परिवार सतगुरुदेव जी का है, यहाँ पर जितने भी भक्त हैं, ये जो बाग है हमारे परमात्मा का, यहाँ पर जो भक्त हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, राग द्वेष नहीं रखते, सबसे साथ मिल के चलते हैं। कोई भगत आएगा जी मुझे सेवा चाहिए, आप 5 जने यहाँ खड़े हो जाओ, भी शाम तक की आपकी सेवा है या 2-2 घंटे की सेवा है, तो अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं। और देखने वाले को लगता है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये सिर्फ परमात्मा की दया से, गुरुदेव जी की दया से ही संभव है, नहीं अन्यथा आप देखते हो रैलियों में ये वगैरह में राजनीतिक जो और चीज़ें होती हैं उनमें व्यवस्था नहीं बन पाती। कोई पकड़ता है, कोई छोड़ के निकल जाएगा, कोई जल्दी निकल जाएगा। ये तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमारा समागम चलेगा, और जो समागम का समापन का समय है उसके भी नेक्स्ट दिन निकलेंगे, ताकि सारी व्यवस्था को, रजाइयों को, मैटों को झाड़ के धो के, ताकि नेक्स्ट समागम के लिए एक जगह एकत्रित करके रख दें। तो इसलिए ये व्यवस्था चली हुई है। सर ये क्वेश्चन तो हमें पहले पूछना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ। सो सर ये जो अभी जो ब्लड डोनेशन कैंप का ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में चल रहा है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये समागम जो चला हुआ है, उसमें गरीबदास जी महाराज जी को जिंदा महात्मा के रूप में जब दर्शन दिए
और उसके बाद फिर उनको वो लंबी कहानी है, फिर सतलोक लेकर चले गए। जैसा कि प्रदर्शनी में बिल्कुल शॉर्ट में कली कली चीज़ को समझाया गया है, प्रदर्शनी में और ज्ञान चर्चा में। प्रदर्शनी में जो लोग घूमते हैं वहाँ पे जो कटआउट लगे हुए हैं उनको देखते ही सब समझ में आता है कि किस टाइम पर क्या क्रिया हुई, कब गरीबदास जी को सतलोक दिखा के लेके आए। फिर उन्होंने गोपाल दास जी से ग्रंथ साहब लिखवाया, जिस ग्रंथ साहब की अमरवाणी का 3 दिन का अखंड पाठ आश्रम में चला हुआ है। तो सर अंतिम सवाल आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज तमाम तरह के जो सामाजिक कार्य हैं या तमाम तरह के जो मानवता के लिए कार्य हैं उसमें हमेशा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तत्पर रहते हैं। तो सर आप उन बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं या जो आम समाज के लोग हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखो, कोई दिखावा करता है कोई नहीं करता, ये हमारा विषय भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कोई दिखावा नहीं करते। उनका एक मेन उद्देश्य रहता है कि बढ़ चढ़कर समाज के साथ जो अपने भक्त हैं उनको तो उनके ऊपर पूरी दया है, पूरी व्यवस्था की दया है। लेकिन जो जगत के भाई बहन हैं, संत रामपाल जी महाराज उनको भी अपने बच्चे मानते हैं, जैसे कल सत्संग में भी बता रहे थे। बस फ़र्क इतना है कि उनको भी ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन देश के ऊपर, सामाजिकता के ऊपर कोई भी विपदा किसी समय आएगी तो उसमें वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते ही हैं। जैसे भंडारे लगाने, हमारा प्रथम कर्तव्य है कि भंडारा लगाना, अखंड पाठ चलना, ज्योति सेवा ये करना। इससे हमारे जो यहाँ भगत आए हुए हैं इनके कर्म बनते हैं, इन्हीं के दान पुण्य से इन्हीं के कर्म परमात्मा बनवाते हैं। अभी जैसे अयोध्या के अंदर था, अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना है, सभी को खुशी थी। गुर्जियों का आदेश आया कि आप वहाँ भंडारा लगाइए। जो लोग विदेशों से घूमने आएंगे हमारे देश में, राम मंदिर को देखने आएंगे, आसपास की जो भीड़ आएगी और हमारे भी वहाँ पुण्य कर्म बनेंगे। तो हमने वहाँ पे, आप देखते हो यूट्यूब चैनलों पर और चैनलों पर भी कितना ज़बरदस्त भंडारा लगा हुआ है। जैसे यहाँ लड्डू जलेबी बर्फ़ी बनी हुई है, ऐसे ही वहाँ बनी है। हर दिन खीर बनती है, शेक बनते हैं, जूस बनता है, जैसे यहाँ जूस चला हुआ है। तो एक लोगों के लिए भंडारा आप समझ सकते हो कि जो खिलाए तो दिल से खवाएं, अच्छा खवाएं, देसी घी का खवाएं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी गुण गाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं या संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर जो हमने बात कराया कि जो यहाँ पर आयोजन करता है, उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल ही उमंग के साथ यहाँ पर आके मानवता का किसी भी तरह का कोई भी कार्य होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे अयोध्या में जो भंडारा चल रहा है उसकी बात की जाए, या तो अभी वर्तमान में जो गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के अवसर पर तमाम जगह पर लगभग 8-10 सतलोक आश्रमों में इसी तरह के भंडारे के कार्यक्रम चल रहे हैं। दहेज मुक्त शादी रमेनी का कार्यक्रम चल रहा है और साथ ही साथ इस तरह से हजारों लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इन जैसे सामाजिक कार्यों में लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी है। तो देखिए, यहाँ पर जो तमाम तरह के रिफ्रेशमेंट की भी पुख्ता यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जूस की व्यवस्था की गई है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर ब्लड डोनेट करके आते हैं तो उनको रिफ्रेशमेंट के रूप में जूस दी जा रही है। और आप यहाँ पर देखें तो तमाम तरह के बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। तो हम यहाँ पर जो भी और भी यहाँ पर जो मैनेजमेंट करता है या जो ब्लड डोनेट के लिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आप? राकेश दास। सर आपसे ये सवाल है कि जैसा कि आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने ब्लड डोनेट कर ली और कितना एक्सपेक्टेशन है कि आज कितने लोगों का यहाँ पर ब्लड डोनेट हो जाएगा? 75 का टारगेट था जी, 75 का कंप्लीट हो चुका है आज। तो सर यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, उन लोगों का स्वभाव कैसा है, उन लोगों का नेचर कैसा है और उन लोगों का कोऑपरेशन कैसा है? बिल्कुल बढ़िया सौम्य स्वभाव है। संत रामपाल जी के शिष्य हैं, ये हमेशा ही बड़े प्यार से बात करते हैं। इनकी भक्ति का असर इन पे साफ नज़र आता है। सर तमाम जगह पर और भी जगह पर जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होता है, लेकिन यहाँ पर हमने एक खास चीज़ देखी कि यहाँ लगातार यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सर इतना सारा आपको क्या लगता है कि जो अलग अलग जगहों पर आप लोगों ने व्यवस्थाएं देखी होंगी और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या फ़र्क आप लोगों को नज़र आता है? देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप तो दुनिया में बहुत जगह लगते हैं, लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट भी करते हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसार करते हैं। यहाँ पर जब भी देश को, समाज को या कहीं भी अगर कहीं भी ज़रूरत है तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सबसे आगे तैयार रहते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं
और जो यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं वो बिल्कुल भी किसी भी तरह का नशा नहीं करते। तो सर नशा का क्या लगता है आपको कि जो नशा नहीं करते और उनका लगातार ब्लड ये यहाँ पर लिया जा रहा है, और तो उससे नशा का जो ब्लड से ये कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। तो सर बिल्कुल यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, तो सर वो लोग जो नशा करते हैं और वो ब्लड देते हैं, और वैसे लोग जो नशा नहीं करते और ब्लड देते हैं, तो सर इस विषय में कुछ बताइए। देखिए सर, जो नशा करते हैं उनका ब्लड तो वो डोनेट कर ही नहीं सकते कि उनके ब्लड में खराबी आ जाती है या कई तरह की बीमारियां उनको घेर लेती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं वो किसी तरह का नशा ना करते हैं, ना करने में सहयोग करते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बनने से सबसे पहला नियम यही है, ना तो आप कोई नशा कर सकते हैं, ना ही किसी का सहयोग कर सकते हैं। सर अंतिम प्रश्न आपसे, आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के इस ब्लड डोनेशन कैंप में आए, आपको सर पर्सनली कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम पहले भी ये आयोजन करते रहे हैं हमारे गुरु जी के आदेश से, और आगे भी करते रहेंगे, और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो मेडिकल की टीम आई हुई है यहाँ पर या जो लोग कॉमन जो श्रद्धालु हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आए हुए हैं, या जो यहाँ का मैनेजमेंट है पूरा का पूरा मानवता के कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहा है, एक्टिव नज़र आ रहा है। और ख़ास बात है कि मानवता के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें एक खासा उमंग दिखता है, सबसे बड़ी यहाँ की यही खासियत है। तो आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।